हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय प्रेप वे। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हम इसके देखने वाले हैं कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर्सनली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इसमें विजुअलाइजेशन का काफ़ी खेल होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी क्वेश्चन आए, यू शुड हैव द टेंडेंसी टू ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम, ठीक है ना। फटाफट आपको एक्स वाई प्लेन खींच के पॉइंट्स मार्क करना, लाइन मार्क करना, अगर कोई सर्कल के बारे में बातें हैं या प्लेन के बारे में बातें हैं, आपको वो ड्रॉ करने की आदत होनी चाहिए। प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ अ वेरी थ्योरी बेस्ड टॉपिक। इसमें कुछ नया या आउट ऑफ द बॉक्स पूछना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज द थ्योरी इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर चीज़ को करने का तरीका, कि इस चीज़ में फंस जाओ तो ये करना है, अगर ये आ जाए तो इसका ये फॉर्मूला है, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जितना याद हो सके, जितने रिजल्ट, जितने फॉर्मूले, उतना बेटर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ अ वेरी लर्निंग बेस्ड टॉपिक। इट्स काइंड ऑफ लाइक जो हम एसएसटी पढ़ते हैं, जिसमें आपको कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 39th क्वेश्चन फ्रॉम योर मटेरियल आप सबको प्रोवाइडेड है ही। सो द क्वेश्चन सेज सिंपल, एक वन लाइनर क्वेश्चन है कि आपको पता करना है द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स 2x + y + 2z इज इक्वल टू 8 एंड 4x + 2y + 4z इज इक्वल टू -5। आपको इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो कैसे करेंगे इसका? तो अब जानते हैं कि दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का क्वेश्चन। इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कोई भी दो प्लेन्स हो, पहली बात तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स का बात ही तब उठती है जब दोनों प्लेन्स पैरेलल हो आपस में, ठीक है ना। इफ़ द टू प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, तो डिस्टेंस उनके बीच का कोई मतलब नहीं बनता उस बात का। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अब अगर दो प्लेन्स पैरेलल होंगी तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो प्लेन की इक्वेशन होती है ax + by + cz + d = 0, उसमें अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो ये जो a, b और c हैं, ये दोनों प्लेन्स का सेम होगा। तभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दोनों प्लेन्स का a, b और c सेम रखा है। द ओनली थिंग दैट विल बी डिफरेंट बिटवीन द प्लेन्स विल बी द कॉन्स्टेंट फैक्टर। तो तभी मैंने उसको डिफरेंट रखा है। मैंने पहली प्लेन के लिए वो d1 रखा है, दूसरी प्लेन के लिए वो d2 रखा है। तो टू प्लेन्स विच आर पैरेलल विल हैव ऑल द थ्री कोएफिशिएंट्स, जो x और y और z के कोएफिशिएंट्स हैं वो तो सेम होंगे ही, ओनली द कांस्टेंट टर्म विल डिफर। सो टू पैरेलल प्लेन्स ओनली डिफर बाय अ कांस्टेंट। जैसे कि टू पैरेलल लाइंस ऑल्सो डिफर बाय अ कांस्टेंट, वैसे ही टू पैरेलल प्लेन्स ऑल्सो डिफर बाय अ कांस्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो और इन्हीं दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला, इट इज़ इक्वल टू d1 - d2, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर कांस्टेंट टर्म्स। जो दोनों प्लेन की इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + c²। a एंड b, c आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z, जो दोनों प्लेन्स के केस में दोनों प्लेन्स के लिए बराबर होंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस इज सिंपली गिवन बाय दिस। आपको बस d1 - d2, दैट इज दोनों कांस्टेंट टर्म्स के बीच का डिफरेंस, और आपको डिवाइड करना है उसको रूट ऑफ a² + b² + c²। अब जैसा कि मैंने कहा कि दोनों प्लेन्स को पैरेलल हैं, उन्हीं के बीच का आप डिस्टेंस पता कर सकते हो, एंड a, b एंड c नीड टू बी द सेम। बट अगर आप इसमें देखोगे तो a, b और c सेम नहीं है, ठीक है ना। तो a, b और c सेम नहीं है, इसको आप सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हो? क्या पहली बात तो सेम बना सकते हो क्या आप? देखो, बनाना तो पड़ेगा ही और होगा ही, बिकॉज द प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस बोला है, तो दीज प्लेन्स हैव टू बी पैरेलल। तो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से, तो जो पहली प्लेन है उसमें जो कोएफिशिएंट्स है a, b, c, वो है 2, 1 और 2, और यहाँ पर क्या कोएफिशिएंट्स है 4, 2 एंड 4। तो एक तरीके से बात तो एक ही है ना। अगर मैं सेकंड प्लेन को मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास वही तो कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, 2, 1 एंड 2, है ना। अगर मैं इस जो दूसरी प्लेन की इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, 2x + y + 2z आ जाएगा, और यहाँ पर -5/2 आ जाएगा बस। तो कांस्टेंट टर्म्स तो डिफरेंट हो सकती हैं, जो a, b और c है वो दोनों प्लेन्स का सेम होना पड़ेगा, जिससे कि मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ, क्योंकि a, b और c दोनों प्लेन्स का सेम है ना इस फॉर्मूले में। तो a, b एंड c नीड टू बी मेड द सेम। तो अगर आप
पहली प्लेन वन की आप इक्वेशन देखोगे तो वो तो ठीक दी हुई है, 2x + y + 2z - 8 = 0, है ना. दिस कांट बी रिड्यूस्ड और सिंप्लीफाइड फर्दर. ठीक है. अब दूसरी प्लेन की इक्वेशन अगर आप देखोगे तो वो दी हुई है 4x + 2y + 4z + 5 = 0, है ना, जो कि ये दी हुई है. अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको ए बी और सी सेम करना है. या तो आप प्लेन वन की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि यहाँ भी 4 2 और 4 आ जाए, है ना, और ए बी और सी सेम हो जाए. या फिर आप प्लेन 2 की इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो जिससे कि यहाँ 2 1 2 आ जाए और यहाँ भी 2 1 2 हो. ठीक है. तो मर्जी आपकी है. मैंने सोल्यूशन में ये किया है कि मैंने जो प्लेन वन की इक्वेशन है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई गेट 4x + 2y + 4z - 16 = 0. तो ये और ये प्लेन एकदम सेम ही है, बस 2 से मल्टीप्लाई तो किया दोनों साइड्स पर. तो दिस एंड दिस प्लेन आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. ओके. सो दिस इज समथिंग विच वी यू नीड टू सी. एंड ये करने से मेरे पास ए बी और सी दोनों प्लेन्स के लिए सेम आ गया. दोनों पे मेरे पास 4 2 and 4 आ गया, है ना. और ये आसान है करना क्योंकि अगर मैं इस प्लेन की इक्वेशन को डिवाइड करता 2 से तो यहाँ पर -5/2 आ जाता, तो 5/2 फिर फ्रैक्शन में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता. तो हेंस व्हाट आई रादर डिड वाज आई मल्टीप्लाइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन 1/2. तो इंटेंशन तो बस एक ही था कि ए बी और सी को सेम करना है, आप कैसे भी करो. ठीक है. अब ए बी और सी सेम हो गए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट टर्म्स कितना आएगा. अब ये भी ध्यान से देखना है आपको, है ना. अब आपके पास कांस्टेंट टर्म कौन सी है, अब 8 नहीं है कांस्टेंट टर्म. अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 इज द कांस्टेंट टर्म, दैट टू -16, है ना. क्योंकि जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें ax + by + cz + d है ना, तो ये वाली टर्म कौन सी है, -16, है ना. तो आपको कांस्टेंट टर्म को भी जैसा इसमें कांस्टेंट टर्म इज गिवन ऑन द RHS आपको LHS में भेजना है. ठीक है ना. आपको जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो तो जो भी आपकी एलिमेंट्स है ना, लाइन प्लेन व्हाटएवर, दे नीड टू बी ऑफ द फॉर्म गिवन इन द फॉर्मूला. तो ये जो फॉर्मूला जो भी रिजल्ट है इसमें प्लेन आपको इस फॉर्म में दी हुई है, तो आपको जो आपके क्वेश्चन में प्लेन्स हैं वो भी आपको इसी फॉर्म में रखने होंगे. तो आपके पास आ गया 4x + 2y + 4z - 16, तो द कांस्टेंट टर्म इज -16 हियर एंड +5 हियर. तो आपने -16 - 5 किया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² + c². a b और c अब आपका दोनों में सेम है एंड दैट इज 4 2 and 4. तो आपने 4² + 2² + 4² कर दिया. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे. अच्छा, अब क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन एनी गिवन टू थिंग्स हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट. तो डिस्टेंस दोनों चीज़ों किसी भी दो चीज़ों के बीच हमेशा पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे होते हैं -16 - 5 तो एक नेगेटिव नंबर है ना, तो उस नेगेटिव का कोई महत्व नहीं है. तो आप जो भी डिस्टेंस का आता है ना एक्सप्रेशन उसको आप मॉड्यूलस ले लेते हो ऑटोमेटिकली. यू ऑटोमेटिकली हैव टू टेक द पॉजिटिव नंबर. ठीक है ना. तो अगर जो डी ये फॉर्मूला अप्लाई करके अगर आपके पास नेगेटिव नंबर भी आ रहा है तो उसको आपको ऑटोमेटिकली मॉड लेना. ठीक है ना. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नेगेटिव. तो -16 - 5 तो -21 होता है, उसका मॉड तो 21 हो गया. एंड यहाँ तो नीचे तो √36 आ गया. तो आपके पास आ गया 21/6 जो कि रिड्यूस होकर आ गया 7/2. तो ये तो कैलकुलेशन आसानी थी. सो द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स इज ऑप्शन बी 7/2 विच इज़ योर राइट आंसर. ठीक है. तो ख्याल आपको किस बात का रखना है, ये पहला क्वेश्चन था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ. पहली बात तो जब भी आप कोई जो बेसिकली एजेंडा है कि जो भी आप रिजल्ट अप्लाई करते हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यू हैव टू वेरी केयरफुली अप्लाई दैट इन द क्वेश्चन. तो जैसे इस रिजल्ट में ए बी और सी दोनों प्लेन्स का सेम है तो आपको दोनों का सेम करना होगा. आप बिना सेम करे नहीं लगा सकते ये फॉर्मूला कि आपने 8 और 16 को रख दिया, तो आंसर गलत आएगा उस केस में. ठीक है. सिमिलरली जैसे इसमें प्लेन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो यहीं पर है LHS में, तो आपको इसको भी LHS में भेजना होगा फिर, है ना. जैसे 8 यहाँ पर है आपको उसको यहाँ पर भेजना होगा. उसके बाद ओनली व्हेन all the elements and everything is fitting the result, fitting the formula, only then can you apply that formula. And फिर तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है.